प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की वडियाई करते हैं, परमेश्वर का जस भी गाते हाँ। हालेलुया। शैतान उथे ही हैवी हुंदा है, शैतान उथे ही अपना सारा कार्य करता है। शैतान उथे ही आके थोड़े नाल युद्ध करेगा, शैतान उथे ही आके थोड़े नाल थोड़े अंदर आके थोड़े विच वड़ के थोड़े जीवन विच सारी भंगतां भंग करेगा, थोड़ियां सारियां खुशियां नूं भंग करेगा, थोड़े सारे कार्यां नूं भंग करेगा शैतान। क्योंकि शैतान का काम ही यही हुंदा है, शैतान का कार्य ही यही हुंदा है। हालेलुया। शैतान ने ਉਹੀ कुछ करना हुंदा, शैतान ने सब कुछ ਉਹੀ करना हुंदा। जब तुसी भलाई करोगे, अच्छाई करोगे और सत्य की बाणी पढ़ोगे, सत्य के मार्ग से चलोगे, सत्य के जीवन अपनाओगे, सत्य का चोला पाओगे और सच्चाई और नेकी और प्यार आदर सत्कार और सारी भलाई और अच्छाई दे नेकी और वफादारी दे काम करोगे तो उत्थे शैतान तुहाडे उत्ते हैवी होवेगा आके। हालेलुया। की करने वास्ते? शैतान कहेगा कि भला करना चंगा नहीं होता, तू बुरा कर। हालेलुया। शैतान करेगा, शैतान करेगा और शैतान करवाएगा। हालेलुया। शैतान करेगा कि तू अपने नू प्रेम ना कर, अपने नू प्यार ना कर, अपने नाल नफरत कर। हालेलुया। तो शैतान अपने दे विच फुट पवावेगा और नफरत पवावेगा। हालेलुया। शैतान कहेगा कि धार्मिक चोले विच और धार्मिकता दे विच कुछ नहीं रखिया, इन्हां विच कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ एक अंधविश्वास और अंधश्रद्धा है। इन्हां विच तुसी दुष्ट काम करो तो शैतान कराएगा। कौन कराएगा? शैतान कराएगा। धार्मिकता दे चोलियां विच, धार्मिकता दे कम्मां विच शैतान उथे ही परमेश्वर कहंदा कि इंसान दी परीक्षा लती जांदी, उथे ही इंसान नूं परखिया जांदा है, इंसान नूं परताया जांदा है और इंसान नूं परखिया जांदा है और इंसान दे उस भगती नूं, इंसान दे उस प्यार नूं, इंसान दी उस सच्चाई नूं, इंसान दी उस नेकी नूं, इंसान दी उस वफादारी नूं शैतान परखदा आके और जांचदा। शैतान उस नूं परतावे विच लैंदा और शैतान अपनी योजनावां और अपने कार्यां नूं खड़ा करदा फिर उहदे विच। हालेलुया। ओह इंसान दे उत्ते हैवी हुंदा और इंसान नूं अपने बस विच करदा। उस दी सारी शुद्धि और सारी बरकत, सारी रहमत, सारी उसके जीवन दियां सब दातां नूं अपने बस विच कर लैंदा। हालेलुया। और अपना राज्य बना के बह जांदा और अपने कार्य करदा। कार्य किहड़े? कि वो कहेगा भलाई करनी चंगी नहीं, बुराई करो। वो कहेंगे अच्छाई करनी चंगी नहीं, पाप करो। हालेलुया। शैतान कहेगा, शैतान कहेगा भगती ता कर, पाठ ता कर, पूजा ता कर, पर उस विच कहंदे कि सच्चाई और नेकी और वफादारी दा चोला ना पहन। हालेलुया। शैतान कहेगा, शैतान मन बदलेगा, आत्मा नूं बदलेगा। जिसनों कह के आत्मा नाल भगती करनी, आत्मा नाल बंदगी करनी, आत्मा नाल परमात्मा नाल जुड़ना, तो शैतान मन दे विच ही हैवी होवेगा और मन नूं ही अपने बस विच करेगा और काबू करेगा। हालेलुया। आत्मा दे उत्ते शैतान साडी आत्मा नूं अपने बस विच कर लेगा, शैतान दे रूप विच दुष्ट आत्मा विच बदल देगा। हालेलुया। और असीं अपने अंदर दुष्ट आत्मा दे प्रति सारे काम करांगे। शैतान जिस तरह पिता परमेश्वर दे पुत्र प्रभु यीशु मसीह नूं शैतान ने परखिया और शैतान ने परतावा लता। हालेलुया। कि 40 दिन 40 रातां परमेश्वर दे पुत्र जंगल विच रहे और जंगल विच कहंदे शैतान ने उन्हां नूं परखिया और परतावा लता, उन्हां दी परीक्षा लती। पर उस शैतान नूं यह नहीं पता सी कि वो परमेश्वर दे पुत्र ने और पवित्र आत्मा एक नवी पुरख है। हालेलुया। और शैतान नूं इन्ना पता भी सी, पर फिर भी वो अनजान सी, फिर भी वो सोचदा सी कि मैं उसनूं बस विच कर लांगा, उसनूं अपने कब विच कर लांगा, मैं उस ते अपना राज्य बना लवांगा। हालेलुया। उसनूं भी अपने वल ला लांगा। हालेलुया।
पर परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने शैतान नू ही भरमावे विच पा दिता और शैतान नू ही प्रीख्या विच पा दिता और शैतान नू ही अपने बस विच कर लिता। हालेलुया। तो देखो परमेश्वर की लीला और देखो परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की उस योजनावां नू, पवित्र आत्मा दे उस रहमत नू कि धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर सानू इस तरह ही उस सारी योजनावां, उस सारे कार्य नाल परमेश्वर सानू बुद्धि और समझ और ज्ञान और सिक्ख्या दिंदे ने। हालेलुया। परमेश्वर सानू कार्य दिंदे ने कि शैतान तुहानू भरमावेगा, शैतान तुहानू परीक्षा लवेगा, शैतान तुहानू परतावे विच पावेगा और तुसी परतावे विच चले जाओगे और तुसी सब भुलाई दे और छाई दे और नेकी दे कम छड्ड के पाप और बुराई दे कम करोगे, दुष्टता दे कम करोगे, गुनाह दे कम करोगे, अपराध दे कम करोगे, विचार करोगे, अपने दा बुरा भला करोगे, सच्चाई और नेकी नू त्याग दवोगे और तुसी सब घमंडी और ईर्खा और नफरत और बैर और विरोध दे कम करोगे। हालेलुया। किसने थोड़े उत्ते बस कर लिया? शैतान ने। किसने थोड़ी आत्मा ते बस कर लिया? शैतान ने। थोड़े मन विच कौन बढ़ गया? शैतान बढ़ गया और शैतान ने थोड़े उत्ते राज्य बना लिया और शैतान तो अपने जरिए अपने द्वारा सारे कार्य करावेगा जो तुसी अपने द्वारा करोगे और तुहानू खुद नहीं पता नहीं लगेगा कि करने वाले असी हाँ या शैतान है। हालेलुया। करवाने वाला कौन है? असी हाँ या शैतान है। हालेलुया। असी कहांगे कि असी तो यह कार्य करना नहीं सी फिर भी सातो हो गया। किसने कराया? शैतान ने कराया। हालेलुया। मैं कुछ नहीं करना सी फिर भी मैं वो कार्य किया, फिर किसने कराया? शैतान ने कराया। क्योंकि हैकल तो होर गवाही देगी ना, आत्मा तो होर गवाही देगी जब शैतान दे विचों निकल के बाहर आएंगे। हालेलुया। तो इस तरह शैतान प्रभावे विच पाउंदा है तो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने की किया? शैतान दे अपने बस विच कीता, शैतान नू प्रभावे विच पाया, शैतान नू अपने बस विच कीता। किस तरह कि शैतान ने प्रभु यीशु मसीह नू कहा, मती दे उसदी आयत विच तुसीं पढ़ोगे कि शैतान नू परमेश्वर ने अपने बस विच कीता और प्रभावे विच ही पा दिता। हालेलुया। जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को परखिया और जांचा और परतावा लता, 40 दिन 40 रात उन्होंने व्रत रखिया और फिर उस शैतान ने आके परमेश्वर के पुत्र को परखिया कि उसने कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को कह रोटी बन जा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा ने क्या कहा उस शैतान को कि तू अपने पिता परमेश्वर को ना परख, अपने परमेश्वर की जांच ना कर। हालेलुया। हालेलुया। कि मैं अपने पिता परमेश्वर को नहीं परखांगा अपने विश्वास विच, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को तो पता सी कि वो शैतान की कर रहा है और शैतान की चाहता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर के पुत्र है, पर उन्होंने शैतान को भरमावे विच पाया और शैतान को परीक्षा विच लता और शैतान को परतावे विच पा दिता। हालेलुया। फिर उसने शैतान ने प्रभु को कहा, ऊंची चोटी विच ले जाके उसने सारी दुनिया, सारी कलीसिया दिखाई, सारा जगत, सारा संसार दिखाया कि तू झुक के मैनू मथा टेक, सब कुछ मैं तेनू दे दांगा, ये सब कुछ मैं तेरे अधीन कर देवांगा। हालेलुया। ये सब कुछ मैं तेरे बस विच कर देवांगा। तो उथे भी प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा और परमेश्वर के पुत्र ने की कहा? शैतान नू ही परीक्षा विच पा दिता कि तू सिर्फ इकलौते अपने पिता परमेश्वर नू मथा टेक, उसके अगे शीश झुका और धन्यवाद कर कि जिसने तेनू ये सब कुछ दिता है। हालेलुया। और तू मैनू इसकी लालसा ना दे, क्योंकि ये सब कुछ तो मेरे पिता परमेश्वर ने मैनू पहला ही दिता होया और मेरे अधीन किया होया। हालेलुया। ये सब कुछ मेरे पिता परमेश्वर ने मेरे उत्ते अधिकार दिता होया। हालेलुया।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਹ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਚੜਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਲਾਲਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਹੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਹੀ ਭਰਮਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਸ ਲਾਲਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪਰਤਾਵਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਥਾ ਦੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਔਰ ਭਰਮਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਔਰ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਔਰ ਬੁਰੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਖਾ ਲਿਓ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦਾ ਫਲ ਨਾ ਖਾਇਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਆ ਇਹ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸੱਪ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੱਪ ਨੇ ਭਰਮਾਇਆ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ। शैतान ने भरमाया और शैतान ने कहा कि परमेश्वर ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। शैतान ने ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਮੁੜ ਗਏ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਔਰ ਬੁਰੇ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦਾ ਫਲ ਖਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲੇ ਔਰ ਬੁਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਰੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਉਸਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। उसने, शैतान ने परमेश्वर की सच्चाई उन मनुष्य ਨੂੰ दस ਦਿੱਤੀ, आदम और हवा ਨੂੰ दस ਦਿੱਤੀ, पर आदम और हवा ने परमेश्वर की व्यवस्था की उल्लंघना की, उसकी आज्ञा और नियम ਨੂੰ तोड़िया, हुक्मां ਨੂੰ तोड़िया। उसने, उन्होंने परमेश्वर के हुक्म ਨੂੰ तोड़ के उस भले और बुरे दे फल का फल खाधा और आप भी खाधा, अपने पति ਨੂੰ भी ਦਿੱਤਾ। हालेलुया। और उन्होंने पता लग गया कि असीं नंगे हाँ, उन्होंने अपने बारे सोझी आ गई और उन्होंने दी अखां खुल गई, मन हिरदे खुल गया, उन्होंने बुद्धि काम करन लग गई, उन्होंने दिमाग काम करन लग गया, उन्होंने मन और विचार काम करन लग गए। हालेलुया। उन्होंने सारी बॉडी, सारी हैकल मनुष्य के प्रति बन गई और इंसान के प्रति बन गई। हालेलुया। उन्होंने मन, हृदय और दिल और भावना, सब इच्छा मनोकामना इंसान वर्गी हो गई। हालेलुया। मनुष्य वर्गी हो गई। हालेलुया। इस करके फिर वह किथे आए? धरती के उत्ते, परतावे दे विच, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤਾਵਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਤਾਵਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦੰਡ ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ।
और शैतान सानू उस विच भरमाउंदे ने, सानू परतावे विच पाउंदे ने, प्रीख्या विच पाउंदे ने और असीं परतावे विच चले जाने हैं। लालसा दिंदे ना सानू, लालसा, और असीं लालच दे प्रति ही उस प्रीख्या विच चले जाने। लालच, और लालच की है? शैतान देवेगा। जद असीं लालची होके, स्वार्थी होके असीं उस पिछे जावांगे। हालेलुया। सो इस तरह परमेश्वर ने सानू यही तरह रोकते हैं कि परमेश्वर सानू रोकता, परमात्मा किस कार्य ना रोकता, किस वजह ना रोकता कि असीं प्रीख्या विच ना पईए, असीं परतावे विच ना जाइए। अगर असीं वाकई ही समझदार है, वाकई ही अकलमंद है और ऐसी बुद्धिमान है, और परमेश्वर ने सानू इतनी बुद्धि और ज्ञान और सिक्ख्या दी है, परमेश्वर ने सानू सर्वशक्तिमान भी बना देता और ज्ञानवान भी ठहरा देता, परमेश्वर ने अपने प्यारे पुत्र और अपने प्यारे पुत्र के रूप विच भी खड़ा कर देता और सानू अपना नाम दात दे दी, परमेश्वर ने अपना चोला दे दिता। तद फिर असीं फिर भी शैतान वाले काम करिए और दुष्टता वाले काम करिए और ईर्खा और नफरत और बैर विरोध वाले काम करिए, तो वो फिर शैतान के कार्य हो जाते हैं और शैतान के काम हो जाते हैं। हालेलुया। वो किसी भी धार्मिकता के काम नहीं और किसी भी सच्चाई के काम नहीं, किसी भी नेकी के काम नहीं, किसी भी आदर सत्कार या प्यार या वडियाई के काम नहीं, वो शैतान के कार्य ने जो कहिए कि असी हर किसी को प्रीख्या विच पाउणा, हर किसी को परतावे विच पाउणा, हर किसी को असी लालसा दे के उन्होंने पाप और गुनाह के अपराध के जीवन विच धकेल देना। हालेलुया। उन्होंने जीवन को नाश कर देना। हालेलुया। उन्होंने जीवन को जीवन नहीं देना, उन्होंने जीवन को इस्तेमाल करना, उन्होंने जीवन को इस्तेमाल करवाने वाला एक जरिया बना लेना। तो कहते वो शैतान करता है, इंसान नहीं करता, शैतान करता है। हालेलुया। क्योंकि इंसान तो इंसान का भला करेगा, इंसान तो इंसान के बारे सोचेगा। कहते कि बच्चा माँ बारे बहुत सोचेगा, माँ बच्चे बारे सोचेगी, बाप पुत बारे सोचेगा, पुत बाप बारे सोचेगा, दोस्त दोस्त बारे सोचेगा, भाई भैन बारे सोचेगा, भैन भाई बारे सोचेगी। पर कहते जब शैतान का वास हो जाएगा और शैतान उन्होंने मन हृदय में वड़ जाएगा, तद उन्होंने लालसा दे के या उन्होंने अंदर दृष्टता पैदा करके उन्होंने पाप विच धकेलेगा, गुनाह और अपराध विच धकेलेगा और उन्होंने मन हृदय को बदलेगा। तद कहते शैतान अपना वस इंसान उत्ते कर बैठा। हालेलुया। शैतान का वस हो गया उन्होंने, और शैतान ने उन्होंने वस कर लिया कि वो अपनी बुद्धि विच समझदार होंदे होए, अकलमंद होंदे होए, समझदारी विच इंसान विच इंसानियत विच होंदे होए भी, और एक पढ़े लिखे और एक ज्ञानवान जीवन विच भी, एक विश्वासी होने विच भी, एक नाम जाप विच भी, फिर भी वो शैतान के वस विच आके पाप और ईर्खा और नफरत और गुनाह और अपराध दे कम करते हैं। हालेलुया। फिर वो परतावे विच जाते हैं, प्रीख्या विच जाते हैं। हालेलुया। फिर असी जिन्ना मर्जी भगती करिए, जिन्नी मर्जी पाठ पूजा करिए, जिन्नी मर्जी प्रार्थना और दुआ करिए, क्योंकि कहते कि असी प्रीख्या विच ही जाने ते परतावे विच ही जाने और परतावे विच ही सानू जाना पैंदा। हालेलुया। क्योंकि असी शैतान ते कब्जा नहीं करते, शैतान साडे ते कब्जा कर लैंदा। असी शैतान को अपने वस विच नहीं करते, शैतान के वस विच असी चले जाते। हालेलुया। असी शैतान को भरमावे विच नहीं पाउंदे, शैतान सानू भरमावे विच पा दिंदा है, क्योंकि असी ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, अकलमंद है और समझदार है और परमेश्वर के नाम विच और सच्चाई और नेकी विच है। फिर भी असी किस तरह सोचिए कि असी पाप करते, असी गुनाह करते, असी अपराध करते, असी चुगलियां करते, असी निंदा करते, असी अपने ही बुरा भला कहने हैं, असी अपने नाल ही बैर विरोध करते हैं, असी अपने नाल ही लड़ाइयां झगड़े करते हैं, क्योंकि असी तो इंसान हैं। साडे अंदर तो प्रेम और प्यार है, साडे अंदर तो बुद्धि और समझदारी है और अकलमंदी है। फिर भी वो होंदे होए असी अपनी समझ का गलत उपयोग करते हैं, असी अपने दिमाग का गलत उपयोग करते हैं, असी अपने मन हृदय का गलत उपयोग करते हैं। हालेलुया। असी शक्तिशाली होंदे हुए भी असी जादू टूणिया नाल तंत्र मंत्र करते हैं, असी भूत प्रेतां वाले काम करते हैं, मड़ी मसाणियां वाले काम करते हैं, असी भलाई नहीं करते, बुराई दे काम करते हैं, असी बुरा ही कराना चाहते हैं और बुरा ही करना चाहते हैं, क्योंकि वो सब कुछ कहते हैं कि इंसान के अंदर की है, शैतान का वास। हालेलुया। इंसानियत का नाश करना, इंसानियत को खत्म करना, इंसानियत दे विच सच्चाई और नेकी को खत्म करना, उस
ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਔਰ ਭਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿਆਰ ਆਦਰ ਸਤਕਾਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर दे विच जिन्नी भी धार्मिकता है और धार्मिकता है और सच्चाई है और नेकी है, वफादारी है और प्यार आदर सत्कार है, जिन्नी भी धार्मिकता है और धार्मिकता का सिक्ख्या का प्रचार है, कहते शैतान उन्होंने और उन्होंने राजां नूं खत्म करता है और दुनिया विच अपना राज खड़ा करता है। कल युग जिसनूं कल युग कहा जाता है कि वह अपना कल युग बनाउंदा है और कल युग का वास हुंदा है, जो अज के युग में देखा जा सकता है। अज की घड़ी अज के समय में देखा जाता है कि धरती के उत्ते कल युग का वास है, सच्चाई और नेकी का वास नहीं। हालेलुया। किसी धार्मिक का धार्मिक सिक्ख्या का वास नहीं, कल युग का वास है। हालेलुया। इस तरह परमेश्वर कहते हैं कि मेरी समानता के रूप में कोई भी रूप नहीं खड़ा हो सकता, कोई भी स्वरूप मेरी समानता के रूप में खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। सिर्फ इको ही है, वो है आत्मा। कि स्वरूप मेरे रूप विच नहीं बदल सकता, पर आत्मा मेरे स्वरूप विच बदल सकती है, आत्मा मेरे विच रल सकता है, आत्मा मेरे विच आ सकता है, आत्मा विच मैं आ सकता और आत्मा मेरे विच आ सकता है। हालेलुया। 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 जिस तरह अन्य जातियों में तुसीं देखण नूं मिल जाएगा, अन्य जातियों में देखा जाता है, अन्य जातियों में जो भी नज़र मारोगे अन्य जातियों में परमेश्वर राज के लोगों में भी और अन्य जातियों में भी, कि अन्य जातियों में किन्ने धार्मिकता का वास है, किन्ने संत गुरुओं का वास है, किन्ने पीर फकीरां का वास है, किन्ने गुरु या देवतियों का वास है। उन्हां विच भी उन्हां दे सत्य दे ज्ञान और प्रचार विच भी उन्हां दे पाठ पूजा विच भी ये कहा और दस्या गया है कि की कहा गया है और की दस्या गया है और की कहा जाता उत्थे कि उन्होंने भी अपने आप विच कहा है कि असी उस परमात्मा दे रूप और स्वरूप दे विच नहीं, जिन्हां दे विच कहंदे दुनिया सानू कहंदी है या दुनिया सानू कहंदे ने, लोग सानू कहंदे ने, संसार सानू कहंदा है और पूजदे ने या भगतियां करदे ने या नाम जाप करदे ने या गुणगान करदे ने। हालेलुया। उन्होंने परमात्मा का किसका रूप कहा जाता? रब का रूप कहा जाता, रब का रूप और स्वरूप कहा जाता। हालेलुया। पर उन्होंने अपने सत्य विच की कहा, अपनी वाणी विच की कहा, अपने शब्दों विच की कहा, अपने ज्ञान और सिक्ख्या विच की कहा उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहे ते विश्वास करना, जगत के कहे ते विश्वास थोड़े करना जो वो कहते हैं, क्योंकि वह जगत नालों बेहतर जानते हैं, दुनिया नालों बेहतर जानते हैं, उन्होंने संसार नालों बेहतर पता, क्योंकि इस गल नूं संसार भी मनेगा कि असी उन्होंने इन्ना नहीं जानते जिन्ना वो अपने आप नूं जानते हैं। हालेलुया। और असी उन्हां दे नाल रहिंदे होए भी उन्होंने इन्ना नहीं जानांगे जिन्ना असी अपने आप नूं भी नहीं जानते, तो उन्होंने की जानांगे, उन्होंने की जान सकांगे। हालेलुया। ये कहिए कि किसी तुसी देवते या गुरु पीर दे जाने हो, साधु संत दे जाने हो, कि उन्होंने तुसी जानते हो और उन्होंने बारे जानते हो, उन्होंने जीवन बारे जानते हो, उन्होंने राज और भेद दियां कम्मां और गल्लां दे बारे तुसी जानते हो कि नहीं? कोई जानता नहीं होवेगा। जो नाल भी रहंदे ने, जो विच भी रहंदे होणगे, उन्होंने भी इन्ना उन्हां बारे नहीं पता होवेगा, उन्होंने भी उपरला ही पता होगा, थोड़ा थोड़ा ही पता होगा, किसी को तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा। जो अन्य दुनिया उस तो बाहर है, जो अन्य जगत उन्होंने तो बाहर ने, जो सिर्फ उन्होंने दर ते विश्वासी होके आते हैं और मत्थे टेकण और चढ़ावे चढ़ाउण आते हैं, सिर्फ उन्होंने तो कुछ भी पता नहीं होएगा कि साडे गुरु संत किस तरह के और की करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो उन्होंने बारे नहीं जानते होंगे, उन्होंने जीवन बारे, कि उन्होंने जीवन बारे उन्होंने जानकारी होगी या पता होगा उन्होंने। हालेलुया। बस उन्होंने कामों के बारे पता होगा, जो उपरले काम उन्होंने सामने करनगे या दिखाउणगे, बस उन्होंने बारे पता होगा, या फिर वो अपने जीवन में जी सेवा करके दिखाते हैं उन्होंने बारे पता होगा। हालेलुया। जो सेवा कई उन्होंने द्वारा की जाती है, गुरुओं के द्वारा, संतां के द्वारा। जो दुनिया करती है, दुनिया तो करती है, जो अज के गुरु संत बनाए वो भी करते अपने दिखाते, उन्होंने जानकारी तो होगी। हालेलुया। पर कहते हैं कुदरत नूं और कायनात नूं कहते हैं कि असी बेहतर जानते हैं,
नहीं, वो खुद भी इन्ना बेहतर नहीं जानते सी कुदरत और कायनात नूं। हालेलुया। जे अगर इतिहास विच पढ़िया जाए, इतिहास विच तुसी ध्यान नाल पढ़ो तो ध्यान नाल सुनो और मन हिरदे नाल उसनूं सुनो, कन्न ला के सुनो, दिल ला के सुनो और पूरी बुद्धि और ज्ञान और समझ नाल उसनूं ग्रहण करो तो तुहानूं पता लगे और चानण आवे। हालेलुया। और समझ आवे और वो नजर आवे कि उन्हां नूं भी ये नहीं पता होवेगा कुदरत बारे और पूरी कायनात बारे कि जो कहिए कि सानू अज दे लोकां नूं पता होगा कि इस कुदरत इस कायनात विच की छुपिया ते की है। हालेलुया। ये तो साडी अखां दे मूहरे साडे नजर आया तां पता है, असीं खोज करांगे तां पता है, असीं देखांगे तां पता है, पर उस तो ऊपर सानू कोई जानकारी नहीं होगी, कोई पता नहीं होगा कि की है की नहीं है। हालेलुया। जिन्हां नूं देखिया वही पता, जो नहीं देखे उन्हां दा नहीं पता। हालेलुया। कि कुछ ऐसे ग्रह मंडल ने जो लोगों ने देखे भी नहीं पर फिर भी हैगे ने। हालेलुया। और आसमान विच चंद्र तारा विच धरती दे विच ऐसी दुनिया भी, ऐसे लोग भी ने जो है भी है पर दुनिया ने देखी नहीं, लोगों ने देखे नहीं पर फिर भी वो हैगे ने। हालेलुया। ये नहीं कि है नहीं हो। हालेलुया। सो इसे तरह ही परमेश्वर कहते हैं कि उन्हां विच की है कि वो सिर्फ मेरे नाम और मेरे नाम दे विच उस सेवाकाई विच प्रगट होए ने, उजागर होए। हालेलुया। 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 वो इंसान के द्वारा परमेश्वर ने करके दिखाया। ये नहीं कि सारी धार्मिकता के द्वारा ही कहते कि उन्होंने द्वारा ही दिखाया, इंसान के द्वारा, इंसान के जीवन में भी परमेश्वर ने वो दिखाया कि जो गुरु है वो भी कर सकता है, जो दास है वो भी कर सकता है, जो एक चेला है वो भी कर सकता है। हालेलुया। जो चेला कर सकता है वो गुरु कर सकता है, जो गुरु कर सकता है वो चेला कर सकता है। हालेलुया। जो एक शक्ति कर सकती है वो शक्ति कहते हैं लेके इंसान भी कर सकता है और इंसान भी उस शक्ति के द्वारा सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो शक्ति ही सब कुछ नहीं करेगी, वो शक्ति लेके असी भी, मनुष्य भी, इंसान भी वो सब कुछ कर सकेगा, कल्ला वो शक्ति नहीं कर सकेगी। हालेलुया। उस शक्ति नूं इंसान भी अपने प्राप्त कर सकता है, इंसान भी उस शक्ति नूं ले सकता है, इंसान भी उस शक्ति नूं हासिल कर सकता है। और शैतान दे विच भी और भगवान विच भी और रब विच भी और शैतान विच भी, भूत विच भी और प्रेत विच भी, देवतियां विच भी और गुरु विच भी और संतां विच भी और महापुरुषां विच भी इंसान भी अपने आप नूं खड़ा कर सकता है और भूत और प्रेत के रूप विच भी अपने आप नूं खड़ा कर सकता है। हालेलुया। ये नहीं कि सिर्फ वही कर सकते ने या वही ने बस वही सब कुछ ने, नहीं। हालेलुया। तुसी भी अपने आप नूं उस समानता के रूप में खड़ा करोगे कि असी भी अपने आप नूं उस समानता के रूप में खड़ा कर लिया। हालेलुया। पर तुसी उन्हां दे शक्तियां नूं, उन्हां दे जादू टूणियां नूं, उन्हां दे तंत्र मंत्रां नूं ग्रहण कर सकते हो पर उन्हां दा रूप और उन्हां दा स्वरूप नहीं बन गए कि तुसी उन्हां दा रूप और स्वरूप बन गए। हालेलुया। नहीं बने ना, नहीं बन सकते ना, उन्हां दा रूप और स्वरूप तो नहीं बन सकते। रूप और स्वरूप तो अपने ही रहोगे कि ये नहीं कि तुसी उन्हां दे रूप और स्वरूप बन गए, नहीं। उन्हां दियां शक्तियां हासिल कर लिया, उन्हां दे जंतर मंत्र और जादू टूणे हासिल कर ले और उन्हां दी धार्मिकता नूं हासिल कर लिया, उन्हां दे ज्ञान नूं हासिल कर लिया, उन्हां दी सिੱਖਿਆ नूं ग्रहण कर लिया, उन्हां दे चोले नूं पा लिया, उन्हां दे चोला पा के रूप और स्वरूप भी बना लिया। पर यह नहीं कि तुसी उन्हां वर्गे बन गए या उन्हां वर्गा रूप स्वरूप बना लिया। हालेलुया। उन्हां दी समानता के रूप में खड़े हो जाओगे या बह जाओगे। हालेलुया। वो सिर्फ वही ने जेड़े जेड़े उस समानता और स्वरूप और रूप में आए ने और उत्थे ही स्थापित ने ते उस रूप और स्वरूप में बस वही रहणगे। उन्हां वर्गा होर कोई नहीं आ सकता, ना उन्हां वर्गा कोई आ सकता, ना कोई पैदा हो सकता। हालेलुया। हालेलुया। नहीं आ सकता ना, क्योंकि ये सच्चाई है। असी उस समानता के रूप में नहीं आ सकते, खड़े नहीं हो सकते, बाकी असी सब कुछ ले सकते उन्हां दा और सब कुछ उन्हां तो हासिल कर सकते हैं, सब कुछ वो सानू अपना दे देंगे। इन्हें कि तुसी कहोगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, असी ऐसा कर ही नहीं सकते, आपां नूं ऐसा मिले ही नहीं सकता कि असी भगती करांगे।
ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਾਪ ਜਪਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੁੰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਭਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਛਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇਕੀ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਾਭ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਔਰ ਮਤਲਬ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि सच्चाई और नेकी और भलाई और अच्छाई और वफादारी और आदर सत्कार विच कहते हैं कि असी मतलब दे और फायदे दे काम तो कर नहीं सकते, क्योंकि उत्थे मतलब और फायदा थोड़ा देखा जाता है। क्योंकि मतलब और फायदे दे काम तो कहते हैं कि शैतान दे विच देखे जाएंगे और शैतान दे विच करे जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि ये सत्य है कि नेकी करेगा जो अच्छाई करेगा, जो अच्छाई के मार्ग ते चलेगा, नेक होवेगा, पाक होवेगा, पवित्र होवेगा, सच्चाई के रस्ते ते चलेगा, वफादारी के रस्ते ते और प्यार और आदर सत्कार के रस्ते ते चलेगा, अज दे जमाने विच उसकी कोई कीमत नहीं। हालेलुया। अज दी दुनिया विच उसकी कोई कीमत नहीं। हालेलुया। जो पिछले समय विच भी उसकी कोई कीमत नहीं सी और उन्हां दी कोई भी कीमत नहीं सी। हालेलुया। हालेलुया। अज दे जमाने विच उन्हां नूं कोई भी ऐसा मान सम्मान या आदर सत्कार नहीं दिता जाता, क्योंकि उत्थे लोग की कहणगे कि ये तां बहुता ही वफादार है, ते बहुता ही शरीफ है, ते बहुता ही साऊ है, ये तां अपना बेड़ा बिठा दूगा, अपना पट्ठा बिठा दूगा। हालेलुया। इस करके तुहानूं अपनी मंडली विच नहीं लैणगे, इस करके तुहानूं अपना साथ नहीं बनाउणगे। कि ये नहीं कि कोई कहेगा तो बुरा इंसान है, या गलत इंसान है, या गंदा इंसान है। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि अगला कहेगा, सब तो ज़्यादा अगला ये कहेगा कि वो चंगा इंसान है, वो महान इंसान है, वो तो बहुत सच्चा इंसान है, वो बहुत वफादार है, वो सच बोलता, वो कदे भी झूठ नहीं बोलता, उन्हें तो अपना पट्ठा बिठा देना, उन्हें तो अपना सच्चाई खोल देनी अपनी, क्योंकि वो तो बहुत नेकी करने वाला वफादार करने वफादारी इंसान है। वो सब चंगा और प्यार करने वाला और भावुक इंसान है, बहुत प्यार और आदर सत्कार और भावना विच बहन वाला एक इंसान है। उसनों अपनी मंडली विच उसनों अपने नाल ना लेके आओ। उन्हें अपनी चतराई दे काम नहीं करन देने आपां नूं, उत्थे उन्हें अपनी बेईमानी दे काम नहीं करन देने उन्हें आपां नूं, उन्हें अपनी ठगी ठोरी दे काम नहीं करन देने आपां नूं, क्योंकि वो सच्चाई का प्रचार करेगा, अच्छाई का प्रचार करेगा, भलाई का प्रचार करेगा, मसीह का प्रचार करेगा। उत्थे उसने बेईमानी या ठगी ठोरियां दा या हरामकारियां दे काम नहीं करन देने आपां नूं। हालेलुया। तो इस तरह मनुष्य इस तरह उन्होंने अपने विच नहीं रलाउंदे, ना अपने विच लेके जाते। हालेलुया। सो इस तरह प्रभु दे विच रब दे नाम विच असीं कहने कि दूसरे लोकां विच असीं उस समानता दे रूप विच खड़े नहीं हो सकते, पर उन्हों का सब कुछ हासिल कर सकते जे असीं करन विच आईए या लैण विच आईए। अन्य जातियों में परमेश्वर दे विच देखो कि अन्य जातियों में परमेश्वर ने कहा कि मेरी समानता के रूप में लोग नहीं, हो भी मेरी समानता के रूप में नहीं, वो मेरी समानता के बराबर नहीं। अन्य जातियों में परमेश्वर का कोई मेल मिलाप नहीं कि परमेश्वर कहे कि अन्य जातियों में मेरा कोई मेल मिलाप है। परमेश्वर कहता कि मेरा मेल मिलाप मेरी प्रजा विच है, मेरे स्वर्ग विच है, मेरे दूतां विच है, मेरी आत्मा विच है और मैं उस विच है। जो मेरा आत्मा है मैं उहदे विच है और मेरा आत्मा मेरे विच रहेगा। हालेलुया। और संत गुरु महापुरुष देवी देवते पीर पैगंबर जो भी ऐसा कोई नाम जो दुनिया में लत्ते जाते हैं, अन्य जातियों में उन्हों का गुणगान किया जाता है, उन्होंने पूजा जाता है। परमेश्वर कहता वो मेरी समानता के रूप में नहीं। हालेलुया। वो मेरी समानता के रूप में नहीं है, पर मेरी समानता के रूप में अन्य जातियों में उन्होंने मन्निया जाएगा, उन्होंने पूजा जाएगा, उन्होंने ही रब और परमेश्वर कहा जाएगा। हालेलुया। लोग उन्होंने ही रब कहेंगे तो परमेश्वर कहेंगे, और मेरा ही रूप और स्वरूप कहेंगे। हालेलुया। कि रब दे रूप ने, ये रब दे स्वरूप ने, ये परमेश्वर दे स्वरूप ने, ये परमेश्वर का रूप है, रब का रूप है। हालेलुया। उन्होंने मेरा रूप दिता जाएगा, उन्होंने ये कह के बुलाया जाएगा और ये कह के उन्होंने कहा जाएगा। हालेलुया।
अन्य जातियां दे लोग कहंदे ने, अन्य जातियां दे लोग ये कहंदे ने कि रब दा रूप है, ये परमेश्वर दा रूप है, ये परमेश्वर दा स्वरूप है, रब दा रूप है। हालेलुया, हालेलुया। अन्य जातियां विच लोग अपने देवतियां नूं, अपने गुरु पीरां नूं, अपने साधु संतां नूं, अपने महापुरुषां नूं उन्हां नूं की कहंदे ने? रब दा स्वरूप, कि रब दा रूप ने ते रब दा स्वरूप ने। पर परमेश्वर ने अपने वचन विच, अपने शब्दां विच अज अपने इतिहास विच इतिहास गवाह है कि परमेश्वर ने अपनी गवाही विच इस धरती दे उत्ते, इस सृष्टि दे उत्ते उसदा प्रचार कीता है, उसदा गुणगान कीता है। अपने नबियां दे द्वारा, अपने संतां दे द्वारा, अपने रसूलां दे द्वारा, अपने सेवादारां दे, अपने चुने हुए लोकां, अपनी प्रजा दे द्वारा, अपने प्यारे प्रिय पुत्र दे द्वारा और पवित्र आत्मा सत्य कलीसिया सानूं यह गवाही दिंदी है कि परमेश्वर की समानता के रूप विच कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर का प्रिय पुत्र भी खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। उन्होंने भी यह गवाही दी है। प्रभु यीशु मसीह ने भी यह गवाही दी है कि मती दे विच तुसीं पढ़ोगे कि उत्थे भी प्रभु ने कहा है कि जिसने मैनू देखा मेरे पिता परमेश्वर नूं देखा है। हालेलुया। जिसने मैनू सुनिया मेरे पिता परमेश्वर नूं सुनिया है। हालेलुया। जिसने आत्मा के दर्शन किए ने उसने अपने परमात्मा के दर्शन किए ने। हालेलुया। उसने परमेश्वर के दर्शन किए ने ते परमेश्वर के दीदार किए ने। हालेलुया। हालेलुया। कि हर एक धर्मी और हर एक धार्मिक नरक विच जावेगा और हर एक पवित्र आत्मा जो अपने परमात्मा दे विच होवेगा स्वर्ग विच जावेगा। हालेलुया। इसदा गवाह कुल पूरी सृष्टि परमेश्वर दे लोग और परमेश्वर दे राज्य दे सेवा करने वाले और खुद परमेश्वर इस धरती दे उत्ते आके उसका प्रचार किया कि अन्य जातियां विच भी तुसी देखोगे जिन्होंने लोग गुरु संत परमेश्वर मेरे रूप विच कहंदे ने कि परमेश्वर दा रूप ने ते रब दे रूप ने ते रब दे स्वरूप ने। हालेलुया। और अन्य जातियां दे लोग यह मनणगे ते गवाही देणगे कि हाँ असीं ये गल कहंदे हाँ कि साडे सारे देवता साडे गुरु पीर संत पीर रब दा रूप ने ते रब दे स्वरूप ने। हालेलुया। पर परमेश्वर कहंदे आ कि वो मेरे रूप नहीं मेरे स्वरूप नहीं, उन्हां नाल मेरा कोई मेल मिलाप नहीं। हालेलुया। क्यों मेरी भक्ति नहीं करते, मेरी उपासना नहीं करते, मेरा गुणगान नहीं करते, मेरा नाम नहीं जपते, मेरी व्यवस्था विच नहीं चलते, उन्होंने मैनू कबूल नहीं किया। वो अपने आप विच संत गुरु ने ते अपने आप विच देवी देवता ने ते अपने आप विच महापुरुष ने। हालेलुया। 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 तद प्रभु ने इंसान दे विच मसीह दे विच आके प्रिय पुत्र दे रूप विच आके परमेश्वर दे पुत्र ने की सानू गवाही दी है और की कहा इंसान नू की दसिया। मती दी पुस्तक विच पढ़ोगे, लूका दे ग्रंथ विच पढ़ोगे और तुसी मुरकस दे उस आयत विच पढ़ोगे, प्रकाशित वाक्या विच पढ़ोगे, कलीसिया दे अगे प्रचार कीते, कलीसिया नू सत आत्मा की गवाही दिंदी है। हालेलुया। सो ये प्रभु का प्रचार है कि इंसानियत विच इंसानियत नूं प्रचार किया और दसिया गया कि जो आत्मा परमात्मा नूं अपने जीवन विच ग्रहण करता है, जिसने आत्मा का वरदान दिता और आत्मा नूं बनाया और आत्मा विच एक जीवन बनाया और जीवन दे विच आत्मा दे श्वास फूके और आत्मा नूं उसदा अधिकार दिता। हालेलुया। कि तू कुदरत और पूरी कायनात नूं समझ सके और जांच सके और उसकी रक्षा कर सके और उसनू बना सके और उसकी प्रतिपाल कर सके। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसनू आशीष दी। हालेलुया। नूह के द्वारा भी परमेश्वर ने आशीष दी, मूसा के द्वारा भी परमेश्वर ने आशीष दी और यीशु मसीह भी जब इस दुनिया में पवित्र आत्मा इस दुनिया में आए उदों भी परमेश्वर ने इस दुनिया को आशीष दी। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करिए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर सानू पूरी समझ और बुद्धि और ज्ञान के द्वारा परमेश्वर सानू यह मत देंदे ने। हालेलुया। और सानू शैतान के कार्य तो
शैतान दियां योजनावां तो, शैतान दे सारे बुरे कामां तो, शैतान दी बुराइयां तो, पाप तो, दुष्टता तो, सारे ऐसे ईर्ख और नफरत और बैर विरोध तो परमेश्वर उस शैतान दे राज नूं नाश करने वास्ते परमेश्वर अपने आप विच सानू खड़ा कर देने कि तुसी शैतान दो अपना बचाव भी करना और शैतान के उत्ते जित भी पानी है। हालेलुया। शैतान नू परतावे विच पाउणा है, शैतान नू भरमावे विच पाउणा है और शैतान नू अपने बस विच करना है। तुसी शैतान दे भरमावे विच खुद नहीं जाना, शैतान दी प्रीख्या विच तुसी खुद नहीं जाना, शैतान दे भरमावे विच तुसी खुद नहीं आउणा। हालेलुया। तां परमेश्वर सानू की कहंदे आ कि अपने आप तो शैतान नू बचाना, शैतान तो अपने आप नू बचाना। हालेलुया। कि शैतान सानू लालसा दे, शैतान सानू भरमावे विच पाउंदे, शैतान सानू तरह तरह दियां सानू लालसा देवेगा और अपने अगे झुकाऊगा और अपने अगे झुकण नू कहेगा, ऐसे ऐसे कम कहेगा कि शैतान अपने पीछे चलाएगा। और साडा धार्मिकता, सच्चाई, नेकी, प्यार, आदर, सत्कार, सारी ऐसी भावना और सारे चंगे विचार, चंगी सोच, चंगी बुद्धि और चंगे ज्ञान मन हृदय तो सानू भटकावेगा और ये सब कुछ करन तो सानू व्यर्था करेगा। कहेगा कि वो सब कुछ व्यर्था है और सब कुछ बुरा है और सब कुछ गलत है और सब कुछ पाप है और सब कुछ गुनाह है, उहदे विच तुहानू कोई लाभ नहीं होएगा क्योंकि शैतान नू चंगा नहीं लगेगा और शैतान कहेगा बहुत शैतान दे विच जाके तुहानू बुरा लगेगा और शैतान कहेगा और सब कुछ गलत है और सब कुछ माड़ा है। हालेलुया। वो सही नहीं, क्योंकि शैतान कहेगा तुसी पुण्य करोगे, भलाई करनी सिखाऊगा, क्योंकि परमेश्वर सानू की करनी सिखाउंदे ने, भलाई करनी सिखाउंदे ने, परमेश्वर सानू अच्छाई करनी सिखाउंदे ने, परमेश्वर सानू चंगा बनाउणा कहंदे ने, परमेश्वर सानू सत दे मार्ग ते चलाउणा चाहुंदे ने, परमेश्वर सानू आदर और प्यार और सत्कार विच खड़ा करना चाहुंदे ने, परमेश्वर सानू एक दूसरे दे प्रति प्यार भरदे साडे मन हृदय विच, साडे अंदर आत्मा विच प्यार भरदे, आशीष और ब्लेसिंग, अनुग्रह और शांतियां और बरकतां और रहमतां देण दे योग बनाउंदे ने। परमेश्वर चाहुंदा इंसानां तो, और इंसान एक दूसरे दे प्रति इंसान तो इंसान इस राज्य नूं पवित्र राज्य बनाउणा चाहुंदा है। पूरी कलीसिया नूं पवित्र राज्य और स्वर्ग राज्य विच, इस धरती नूं स्वर्ग राज्य विच बदलना चाहुंदा परमेश्वर। हालेलुया। पर कहंदे शैतान की करदा, शैतान कहेगा वो सब कुछ गलत है और सब कुछ पाप है, सब कुछ बुरा है और सब कुछ बकवास है, सब कुछ घटिया है, सब कुछ माड़ा है, उहदे विच तुहानू कोई लाभ नहीं, उहदे विच कोई फायदा नहीं, ये सब कुछ गलत है। हालेलुया। क्योंकि शैतान तो तू चंगा थोड़ा करन नू कहेगा, शैतान तुहानू भला करन वास्ते थोड़ा कहेगा, शैतान तुहानू नेकी जां अच्छाई दा मार्ग थोड़ा दिखाएगा, शैतान तुहानू एक दूसरे दे प्रति प्यार आदर सत्कार करना थोड़ा सिखाएगा। शैतान दे द्वारा और शैतान अपनी योजना दे द्वारा तुहानू एक दूसरे नाल लड़ाएगा, एक दूसरे नाल तुहाडा वैर विरोध पाएगा, एक दूसरे नाल नफरत कराएगा, एक दूसरे दे तुहानू जानी दुश्मन बनाएगा, एक दूसरे नू तुहानू एक दूसरे नाल तुहाडीआं जंगां और लड़ाइयां होणगीआं, एक दूसरे विच तुहाडे जीवनां विच, तुहाडे घरां विच, तुहाडे परिवार विच, तुहाडे अपने राज्य विच, तुहाडे अपने ही जीवनां विच युद्ध हुंदे रहणगे और लड़ाइयां और झगड़े हुंदे रहणगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये शैतान दे ही कार्य हुंदे ने, वो सारी धार्मिकता और सच्चाई नू नाश करदा है, जिसनूं कहंदे आ कि धर्मां नू भी नाश कर दिंदा और धार्मिकता दे विच जो इंसानियत है वो इंसानियत नू भी नाश कर दिंदा है और अपना राज्य बना के रखदा है। हालेलुया। और अपने राज्य दे विच अपने पाप दे और गुनाह दे अपराध दे काम जो इंसान करदे रहिंदे ने और इंसान कराउंदे रहिंदे ने। सो प्रभु दा धन्नवाद करो क्योंकि परमेश्वर सानू पवित्र करदे ने, पवित्र आत्मा सानू आशीष दिंदे ने, साडे जीवन नू पवित्र करदे ने। हुण यह हैकल है, जिहड़ी ये शरीर है, ये परमेश्वर दा बनाया होया है और आत्मा दा वरदान परमेश्वर ने सानू दिता है और जीवन दा वरदान परमेश्वर ने सानू दिता है। हालेलुया। तो उसे विच बने रहना, उसे विच ही रहना, सो उसे विच ही चलना। तो उत्थे पता लगदा है कि असी सचमुच विश्वासी हाँ, अपने विश्वास ते अटल हाँ, असी सचमुच अपनी आस्था विच, अपने निहजा विच, अपने प्यार विच अटल हाँ। असी किसी लालच जां किसी लालच दे विच तां नहीं आवांगे, जां लालच होके स्वार्थी होके
मतलब खोरी बन के, जरूरत वाले बन के, लोड़ियां वाले बन के, फायदे वाले बन के असी अपनी सच्चाई और नेकी नूं त्याग दईए, अपनी अच्छाई नूं त्याग दईए, अपने आदर सत्कार नूं भुल जाइए, अपने कल्चर, अपने प्यार नूं, अपनी भावना नूं, अपने जीवन नूं, अपने करैक्टर नूं भुल जाइए। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करो कि परमेश्वर ने सानू वो जीवन और दात दती है, रहमत दती है। हालेलुया। उसी तरह ही रहो, क्योंकि इस दुनिया में सब धार्मिकता और धार्मिक सिक्ख्या और धार्मिक गुरु, सब धार्मिक संत, सब दुनिया दे विच नाश हो गए, अलोप हो गए। हालेलुया। और कल युग बढ़ गया और कल युग का स्थापना हो गई और कल युग उजागर है और कल युग उजागर ही उजागर हुंदा जाएगा। हालेलुया। अगर कल युग नूं बदलना तो अपने आप नूं बदलना पवेगा, खुद नूं परमेश्वर के प्रति सौंपना पवेगा, खुद नूं इंसान नूं इंसानियत के प्रति सौंपना पवेगा। हालेलुया। हर एक मनुष्य नूं प्यार के प्रति आना पवेगा और प्यार के प्रति बनना पवेगा। हालेलुया। तद यह कल युग खत्म होएगा, फिर जाके किते कल युग विच जाके एक स्वर्ग राज्य बनेगा। पहला वाली दुनिया और पहला वाले लोग और पहला वाला जगत और पहला वाला संसार इस दुनिया में आएगा। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करो। सो जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ ਔਰ ਉਸ ਵਰਗੇ ਬਣੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਸਮਝ ਔਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ एक अनंत जीवन के मार्ग से चलांगे और अनंत जीवन का सानू रस्ता दता गया है, जो उस रस्ते ते असी चलते रहांगे। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु तुहानू आशीष देवे और बरकत देवे। जय मसीह की। हालेलुया। सो संता गुरुआं दे विच वाहिगुरू विच देखो किन्ने गुरु ने। बाबा नानक दे विच, गोबिंद सिंह जी दे विच, बाबा दीप सिंह दे विच, ये सब इन्हां नूं भी लोग उन्हां विच की कहंदे ने कि वाहिगुरू दे रूप और स्वरूप ने, वाहिगुरू दे रूप और स्वरूप ने। पर उन्होंने भी ये कहा है और अपने वालों यह गवाही दी है कि असी वाहिगुरू दे रूप और स्वरूप नहीं, लोग सानू वाहिगुरू दे रूप और स्वरूप कहते हैं। हालेलुया। असी सिक्खी दे विच एक सिक्खी दे मत दे उत्ते चलण वाले और एक सिक्खी धर्म बनाउण वाले। हालेलुया। गुरसिक्खी विच आउण वाले और गुरसिक्खी नूं उजागर करन वाले और गुरसिक्खी दे रूप और स्वरूप विच बनाउण वाले। हालेलुया। हालेलुया। सो किन्ने मुसलमानी धर्म दे विच चले जाओ, मुसलमानियां दे विच कहंदे हैं कि अल्लाह मुसलमान है। हालेलुया। पर कहंदे भाषा दे विच उसनूं अल्लाह कहा जाता, पर दूसरी भाषा विच उसनूं गॉड कहा जाता, होर भाषा विच उसनूं परमेश्वर कहा जाता। तो कहिए क्या परमेश्वर ने अपना रूप और स्वरूप बदल लिया? हालेलुया। भाषा ने तो अपना रूप और स्वरूप बदल लिया, इंसान ने तो अपना रूप और स्वरूप बदल लिया। परमेश्वर दा अपने शब्द के द्वारा और अपने शब्दों के द्वारा, अपनी भाषा के द्वारा, अपनी लैंग्वेज के द्वारा उसनू अल्लाह कह देता और गॉड कह देता, परमेश्वर कह देता, रब कह देता। हालेलुया। पर कहते हैं कि परमेश्वर ये थोड़ा कि कदे हिंदू बन गया, कदे मुसलमान बन गया, कदे सिख बन गया, तो कदे ईसाई बन गया। हालेलुया। क्या परमेश्वर बन सकते हैं? हालेलुया। कि परमेश्वर कदे अल्लाह बन गया, कदे गॉड बन गया, कदे वाहिगुरू बन गया, कदे रब बन गया। हालेलुया। तो परमेश्वर कहे कि मैं अल्लाह हाँ, या मैं गॉड हाँ, या मैं परमेश्वर हाँ, या मैं रब हाँ। मैं कदे हिंदू बन गया तो मैं परमेश्वर बन गया। हालेलुया।
अगर मुसलमान बन गया तो मैं अल्लाह बन गया, हालेलुया। अगर सिख बन गया तो वाहेगुरु बन गया, हालेलुया। अगर ईसाई बन गया तो मैं गॉड बन गया, हालेलुया। तो परमेश्वर कहेंगे कि मेरे रूप और स्वरूप इन्ने बदले ने, मैं हर रूप और स्वरूप बदल के इस दुनिया में पैदा होंदा रहा और जन्म लेंदा रहा। सोचण विच कई कि असीं परमेश्वर की मत नाल सोचीए, परमेश्वर की बुद्धि नाल सोचीए, परमेश्वर के चानण और ज्ञान नाल सोचीए, क्योंकि परमेश्वर की मत यह कहती है, परमेश्वर की समझ ये कहती है, क्योंकि परमेश्वर का रूप और स्वरूप तो इको ही है ना, वो है आत्मा। आत्मा विच परमात्मा है, परमात्मा विच आत्मा है, हालेलुया। हुण आत्मा के किन्ने रूप ने ते किन्ने स्वरूप ने, हालेलुया। अगर इस दुनिया में देखा जाए, पूरी मानव जाति में तुसीं देखो, पूरी सृष्टि में देखो कि आत्मा दे रूप और स्वरूप किन्ने ने, इको ही धर्म में। किसी ने कहता गुरसिखी में देखो तो गुरसिखी में ही किन्ने रूप स्वरूप ने आत्मा दे विच, वो सब आत्मा दे विच ही ने। मुसलमानों दे विच देख लो किन्ने रूप और स्वरूप ने, वो भी सब इंसान दे विच ने और आत्मा विच ने, वो अल्लाह दे विच ने, हालेलुया। तो इको ही रूप होना चाहिए सी ना, फिर तो वो रूप सब अलग अलग क्यों ने इंसान दे विच? कोई कैसा है, कोई कह जाए, कोई कह जाए, कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई कैसा दिखता है, कोई कैसा दिख रहा है, कोई कैसा दिख रहा है, कोई ऐसा दिख रहा है, कोई वैसा दिख रहा है, कोई काला दिख रहा है, कोई पीला दिख रहा है, कोई चिट्टा दिख रहा है, कोई कैसा दिख रहा है, कोई कैसा दिख रहा है, कोई सोहना दिख रहा है, कोई जमा ही बेकार दिख रहा है, कोई वधिया दिख रहा है, कोई जमा ही सड़िया होया दिखे, किसी नूं देखण नूं ही जी नहीं करेगा, हालेलुया। तो कहिए कि वो सब अगर परमेश्वर की समानता के धर्म दे विच पैदा होए ने, तो फिर उस इको ही रूप और स्वरूप लेके क्यों नहीं पैदा हो? अंग और हाथ पैर तो इको जे लेके पैदा हो गए, पर रूप और स्वरूप इको जे लेके क्यों नहीं पैदा हो? क्योंकि वो तो परमेश्वर के रूप ने, वो तो वाहेगुरु के रूप ने, वो तो अल्लाह के रूप ने, वो तो गॉड के रूप ने, हालेलुया। पर कुछ कहते धार्मिकता दे विच धर्म ऐसे ने जिथे तुसीं देखोगे कि वो सब का रूप इको जिहा ही होएगा, उन्हां दे विच देखण नूं कुछ फर्क नहीं लगेगा, हालेलुया। अगर तुसीं चाइना के लोगों को देखोगे ना कि चाइना के लोग सब इको जी होणगे, तुहानूं उन्हां दीयां शकलां पहचान नहीं होणगीਆਂ कि वो कौन कौन ने, इको जिहे होणगे चाइना के लोग। उन्हां विच तुसीं उन्हां नूं पहचान नहीं सकोगे कि कौन ने, उन्होंने नाम तो पहचानिया जाएगा, उन्होंने घर परिवार तो उन्होंने जीवन तो पहचानिया जाऊगा, वैसे उन्होंने पहचानिया नहीं जाऊगा, वैसे वो इको जिहे होणगे सब, उन्होंने लेडीज विच भी और जेंट्स विच भी इको जिहे, हालेलुया। और जब तुसीं अंग्रेज़ां विच जाओगे, अंग्रेज विच जाओगे, अंग्रेज़ां दे रूप भी इको ही हुंदे ने, अंग्रेज भी इको जिहे हुंदे ने, उन्हां विच भी कोई देखण विच कोई फर्क नहीं हुंदा, उन्हां विच भी पता नहीं लगता कि उन्हां दा असीं जज नहीं कर सकते भी ऐ लगणगे इको जिहे ने, और उन्हां विच कोई फर्क ही नहीं हैगा। उन्हां दे रंग रूप विच भी, उन्हां दे नैन नक्शा विच भी, उन्हां दे सारे स्वरूप और बोलण विच भी इको जिहे ने, उन्हां दे देखण विच भी असीं उन्हां विच फर्क नहीं कढ सकते। अगर फर्क कढांगे तो सानूं पूरी गौर और निगाह नाल रखना पऊगी, तां जाके सानूं दे पता लगेगा कि वो अलग अलग ने और सानूं पहचान आउणगे और असीं उन्हां नूं पहचानांगे। सो ये कुदरत का करिश्मा और कुदरत की करामात जिस दे विच कहंदे कि सानूं देखण नूं मिलेगा। और नेपालियां विच जाओगे तो नेपालियां विच भी देखण नूं मिलेगा, उत्थे भी कुछ ऐसियां नगरियां ने जिथे कहंदे कि इको ही रूप और स्वरूप विच बड़े होए, हालेलुया हालेलुया। वो अपने अपने देश जिसनूं कहंदे कि अपने अपने देश दे विच, वो इंडिया विच भी आउंदे ने और पंजाब जिसनूं कहंदे बाहरली कंट्रियां विच, और पंजाब विच देखोगे तो असीं सारे रूप स्वरूपां नूं देख सकते हैं। पंजाबी लोगों को देखांगे और इंडिया के लोगों को देखांगे तो असीं पहचान सकते हैं, उन्हां दे रूप और स्वरूप अलग अलग ने, अलग 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 अलग, हालेलुया। सो ये गल है कि असी रूप और स्वरूप की गल कि असी किस दी रूप दे और समानता दे विच आए हैं, किस रूप दे रूप समानता दे विच आए, किसी दी भी नहीं।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੂਪ ਔਰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੂਪ ਔਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਔਰ ਸਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੈ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪਾਈ ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਜੂਬੇ ਔਰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ? ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ स्वरूप और धर्मात्मा और परमात्मा, गुरु संत पीर पैगंबर सब देवतियां और देव और सब ऐसे अल्लाह गॉड वाहिगुरु सब कुछ कहा जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो इंसान दे विच ही है। हालेलुया। वो साडे कम्मां दे द्वारा, साडे चमत्कारां दे द्वारा, साडे चमत्कार जद असीं करांगे, अजूबे दिखावांगे, करामातां दिखावांगे और असीं उस भगतियां दे विच चलांगे, उस चोलियां विच चलांगे, उस नामदान विच चलांगे, असीं अपने ही जीवन विच, असीं अपने ही कार्य विच सानू रब दे रूप और स्वरूप विच कहा जाएगा कि असीं रब दे रूप और स्वरूप विच। हालेलुया। कहंदे हां कि नहीं कहंदे हां? तो फिर लोग कहते हैं कि असी रब का स्वरूप और रूप किदा हो सकते हैं? असी रब का रूप ही नहीं, असी रब के स्वरूप ही नहीं। रब साडा पिता परमेश्वर ही नहीं। हालेलुया। कि रब साडा पिता परमेश्वर नहीं, पर कहते हैं कि तुहाडी अपनी सोच विच देखो, तुहाडे बोलण, तुहाडे करनियां विच, तुहाडे इतिहास विच और तुहाडी गुरबाणी विच देखो, ये सब तुहाडे गुरबद शिक्षा विच और गुर समझ विच और गुर विद्या विच देखो, ये कहा गया है और बोलिया गया है और उसका प्रचार, उसके बारे दस्या गया और दुनिया मनदी है, लोग कहंदे ने और लोग बोलते भी ने कि उसे नूं ही गुर दा और परमात्मा दा रब दा रूप कहंदे ने। हालेलुया। जे कोई देवते गुरु पीर पैगंबर साधु संत महापुरुष भी है ना और तू वो कार्य करदा, चमत्कार करदा, कोई नीला दिखो ना, कोई करामात दिखो ना, उहदे विच भी वो कहणगे ये रब्बी रूह है और रब दी रूह है, ये परमात्मा दी रूह है, ये रब दा रूप है, ते रब दा स्वरूप है। हालेलुया। इंसान कहेंगे, लोग कहेंगे, दुनिया कहेगी, विश्वासी कहेंगे और पाठ पूजा भक्ति करने वाले लोग कहेंगे, अन्य जातियों में भी और परमेश्वर राज में भी, जो परमेश्वर दे दास और दासियां और परमेश्वर दे सेवादार और परमेश्वर दे नबी और परमेश्वर दे संत और रसूल ने, उन्होंने भी कहा जाता है कि वो परमेश्वर दे पुत्र और धियां ने और परमेश्वर दे रूप और स्वरूप ने और पवित्र आत्माएं, और वो खुद ਨੂੰ भी कहेंगे कि असी परमेश्वर दे दास हाँ, परमेश्वर दी दासियां हाँ, परमेश्वर दे बेटा हाँ और बेटियां हाँ और परमेश्वर दा राज हाँ, असी स्वर्ग राज हाँ। हालेलुया। असी परमेश्वर विच पवित्र आत्मा विच हाँ और परमेश्वर विच हाँ। हालेलुया। हालेलुया। सो इसे तरह परमेश्वर ने कहा कि तुसी किस समानता दे रूप विच हो। हालेलुया। आत्मा दे। हालेलुया। कि हर आत्मा जो चमत्कार करेगा, हर आत्मा जो चमत्कारियां करेगा, हर आत्मा जो नीला दिखाएगा, हर आत्मा जो परमात्मा दे कम करेगा, वही मेरे रूप और स्वरूप दे बराबर होगा। हालेलुया। जय यीशु की, परमेश्वर की जय हो। यहोवा दा धन्यवाद करो और परमेश्वर दा धन्यवाद करो, परमेश्वर दे जस गाओ और गुणगान करो और महिमा करो और वड्याई करो, परमेश्वर दी स्तुति करो, परमेश्वर दी आराधना करो और परमेश्वर दे धन्यवाद दे चढ़ावे चढ़ावो और परमेश्वर नूं अपने मन हृदय विच बिछावो और परमेश्वर नूं अपने मन हृदय विच ग्रहण करो, आत्मा विच ग्रहण करो, आत्मा विच भक्ति करो, आत्मा विच नीला करो, आत्मा विच आत्मिक दात विच बनो, आत्मा विच बनो, परमात्मा विच बनो। हालेलुया। आत्मा नाल भगती करो तो आत्मा नाल गुणगान करो, आत्मा नाल सब सेवाकाई करो तो आत्मा नाल परमेश्वर के नाम विच जुड़ो। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर की महिमा करो और परमेश्वर की वड्याई करो। शैतान वाले कार्य ना करो, शैतान दे तरह ना सोचो, शैतान की तरह ना कम करो, शैतान की तरह योजनावां ना बनावो, शैतान की तरह तुसी ऐसे कार्यां दे कम ना करो जिस विच कहंदे कि पृथ्वी का नाश हो जाए और मानव जाति का नाश हो जाए। हालेलुया। कि एक दिन ऐसा आवे, एक दिन ऐसा कलयुग वधे तो एक दिन ऐसा कलयुग वध जाए, ऐसा कलयुग वध जाए जिस दिन कहते कि परमेश्वर फिर खुद आवन इस धरती ते फिर उस कलयुग का नाश करें। हालेलुया। उस दिन असी परमेश्वर के दर्शन करांगे, उस दिन असी अपने पिता दे और परमात्मा के दर्शन करांगे। जो स्वर्गी रूहां होणगियां
ਉਹ ਸਭ ਲੈ ਲਤੀਆਂ ਜਾਵਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਜੋ ਸਵਰਗੀ ਰੂਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਧਰਤੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਗॉड ब्लेस यू। प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ आशीष देवे और बरकत देवे। जय मसीह की।